अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। थोड़ी देर पहले साकिब निसार साहब ने जो आज फरमाई बातें वो मैंने अपलोड की थी, लेकिन आज अभी इस वाले ब्लॉग के अंदर मैं बात करने लगी इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब के ऊपर इस टाइम पर आज 2 और मजीद केसेस होने के बाद 76 केसेस हो चुके हैं। इमरान खान साहब के ऊपर ट्रीज़न तक का केस हो चुका है। ट्रीज़न तो हम लोग ऐसे सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं जैसे हमारे सामने पड़े हुए, और हमने देने ही देने, ये कोटा है सियासतदानों का कि उनको ये ट्रीज़न के केसेस या ट्रीज़न के सर्टिफिकेट्स देने ही देने, गद्दारी के और आइन को पामाल करने के, ये सारे केसेस देने हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि हमारे सियासतदान ये काम करते भी रहे हैं। जो हुकूमत में होता है वो उन कवानीन को जो कि आपके ओपोनेंट के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो सके, वो दे तेरे की इस्तेमाल करता है। लेकिन जब अपोजिशन में आते हैं तो एकदम से मजलूम मोड में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये वाली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन गड़बड़ है। अच्छा, अपने ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जब हो रही हो तो वो गलत होती है, दूसरे पे हो रही हो तो वो ठीक होती है। यही हाल अभी की हुकूमत का है, यही हाल खान साहब को भी मैं कहती रही हूँ हमेशा, जब भी उनसे मुलाकात हुई, जब भी इस गवर्नमेंट में से किसी से मुलाकात होती है, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब से ही क्यों ना हो, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप लोग वैसा क्यों नहीं सोचते हुकूमत में आके जैसा आप अपोजिशन में होते हुए सोचते हैं। लेकिन ये बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता। उस टाइम पे बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं सारे सियासतदान, सारे लीडरान। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के एक बड़े लीडर इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं, उनकी एक पॉपुलर वेव है। वो लीडर कल अदालत के अंदर पेश होंगे और उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी वहाँ रिटेन करते हैं, यानी वहाँ मौजूद हैं। तो तवक्को ये की जा रही है और पीटीआई वालों को खदशा ये है कि उनको कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज रात को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टीमें कारकुनान मोबिलाइज हो जाएंगे और जब कल इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के अंदर पेश होंगे तो इमरान खान साहब अकेले नहीं, इससे पहले जो मनाजिर थे उससे भी ज़्यादा लोग लेकर वो अदालत में आएंगे। ये तवक्को की जा रही है, ये मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि मोबिलाइजेशन शुरू हो गई है और अब हम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि किसकी टीम ने किस टाइम पर पहुंचना है। अच्छा, ज़रा सा मैं आपके सामने पूरे वीकेंड में क्या हुआ उसकी टाइम लाइन भी रख देती हूँ। जो कल था, कल संडे, तकरीबन 12:30 बजे के करीब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की टीम गई लाहौर, ज़मान पार्क में गई और पंजाब पुलिस की मदद से उनको गिरफ्तार करना चाह रही थी। अब जो इंटरेस्टिंग बात यह है, 2 बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज़ नज़र आए। जो एसपी साहब उधर गए हुए थे वो कहते हैं हम सिर्फ नोटिस देने आए हैं कि आप 7 तारीख को अदालत में पेश हो जाइएगा, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लेकिन वो मातहत थे आईजी इस्लामाबाद के। आईजी इस्लामाबाद साहब जो कहते रहे हैं वो कंप्लीटली कुछ और है। अकबर नासिर साहब फरमाते रहे हैं कि हम तो गिरफ्तार करने गए हैं, गिरफ्तारी लेकर आएंगे, इमरान खान साहब को नोटिस देने नहीं गए हैं। नोटिस के साथ साथ इमरान खान साहब को वापस लेकर जेल के अंदर डालने के लिए आए हैं और हम लेकर आएंगे। अच्छा, अभी ये बात वो कर ही रहे थे, ये बात करते करते उधर से पता ये चला कि पुलिस की टीम फारिग होके वापस जा रही है, नोटिस दे दिया गया है, उसको रिसीव भी कर लिया गया है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने रिसीव कर लिया गया है और जी ये वाला काम जो है ये तो बस अभी से रफा दफा हो गया। फिर शुरू हुए डिफेंसिव मोड। पूरा दिन आपने सुना होगा, स्पेशली राना सनाउल्लाह साहब वाली एक स्टेटमेंट, वो मैं आपको सुनाती भी हूँ। वो कहते हैं अगर हमने गिरफ्तार करना होता तो हम गिरफ्तार कर चुके होते। सुने ज़रा। अगर हर कीमत पे गिरफ्तार करना होता तो वो कारकुन रुकावट नहीं बन सकते जो बर्गर इन्होंने वहाँ पे बैठाए हुए हैं। अदालतों में जो आइंदा आने वाली तारीखें हैं उसके ऊपर इसको पेश होना पड़ेगा, वरना इसको पेश कर दिया जाएगा। अगर वो नहीं पेश होते तरीकाकार जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकता। तो जब राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही ना कि हमने अगर गिरफ्तार करना होता हम गिरफ्तार करके आते, तो मुझे वो याद आ गई, वो जो लोमड़ी वाला एक किस्सा था कि अंगूर खट्टे हैं, जब कोई चीज़ नहीं हासिल की जा सकी तो बोला नहीं ये ख़राब है। तो इसी तरीके से राना सनाउल्लाह साहब का पूरा एम था कि उनको गिरफ्तार करके लेकर आएँ, लेकिन गिरफ्तार नहीं हो सके तो इसलिए कहते हैं कि जब हमने गिरफ्तार करना होगा हम कर लेंगे, हमें कोई मसला नहीं होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल अब ये तवक्को किया जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर अच्छी खासी पॉलिटिकल अपहीवल होने वाला है और अदालतों के अंदर ये मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब सियासी तौर पर। और अगर गिरफ्तारी हो गई तो वैसे ही आप सियासत को
ختم سمجھیں. اور وہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ پاکستان کے اندر پچھلے 2 مہینے 3 مہینے کے اندر دہشت گردی بہت ہائپ پر پہنچ گئی ہے. جتنا پورے پچھلے سال 2022 کے اندر انسیڈنٹس ہوئے ہیں, ابھی 2 مہینے نہیں گزرے, ان 2 مہینوں کے اندر یہ 2 مہینے بڑے بھاری گزرے ہیں پاکستان کے اوپر. کل ملا کر پورے سال کے اندر 2022 کے اندر 262 یعنی 262 حملے ہوئے ہیں, اور ابھی صرف 2 مہینوں کے اندر اندر ہی 102 حملے ہو بھی چکے ہیں. کل ملا کر پورے سال کے اندر 12 مہینوں کے اندر 2022 کے اندر 419 لوگ جو ہیں اپنی زندگی سے انہوں نے ہاتھ دھویا, اور اس سال صرف 2 مہینے کے اندر اندر ہی 196 افراد جا چکے ہیں اس دنیا سے. اور ہمارے سیاستدانوں کو اس ٹگ آف وار کے علاوہ نہ اکانومی کی فکر ہے, نہ سیکیورٹی کی فکر ہے, صرف فکر یہ ہے کہ اپنے اپنے کیسز کسی طریقے سے ختم کرائیں, اپنے اپنے کیسز سے بچ جائیں. پاکستان کا خدا حافظ. اسی کے ساتھ میں بھی اللہ حافظی چاہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.